मैं डॉक्टर अनंत अग्रवाल हूँ। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ जागृति रिहैबिलिटेशन सेंटर में। आज मैं आपसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा, जो एक मानसिक रोग है। इसको हम शॉर्ट में OCD भी बोलते हैं। इस बीमारी में दो तरह के लक्षण होते हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस में मरीज को एक ही विचार पूरा दिन बार बार आते रहते हैं और बार बार दोहराते रहते हैं, और इन विचारों की वजह से बहुत ज़्यादा मरीज को एंग्जाइटी महसूस होती है। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स के या इन विचारों के, जैसे बार बार ये विचार आना कि मेरे हाथ गंदे हैं, या बार बार ऐसे विचार आना कि मैंने जो भी काम किया है वो काम पूरा नहीं हुआ या ठीक तरह से नहीं हुआ। तो कंपल्शंस में बहुत सारे जिस तरह के विचार हैं उसी तरह की कंपल्शंस होती हैं उसको मैच करने के लिए। जब ये विचार बार बार आते रहते हैं तो मरीज को मजबूरन कोई ना कोई कार्य दोबारा से करना पड़ता है उन विचारों को कम करने के लिए या उन विचारों से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए। जैसे अगर उन्होंने लाइट स्विच ऑफ करी या नहीं करी, उन्होंने गाड़ी बंद करी या नहीं करी, उन्होंने घर में दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई या नहीं, और उन्होंने गैस बंद करी या नहीं, तो जब उन्हें ये दोबारा से आशंका होती है या ये विचार बार बार आते हैं तो उनको इस चीज को ठीक करने के लिए कंपल्शन के तौर पे बार बार चेक करना पड़ता है कि उन्होंने किया ये काम या नहीं किया, या दोबारा रिपीट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक मरीज को बार बार विचार आता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। जब उन्हें विचार आया कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं तो वो हाथ धोने के लिए जाते हैं, लेकिन ये विचार थोड़ी देर में उनके ऊपर हावी होने लग जाता है और उन्हें अब इस विचार को हटाने के लिए या उसके होने वाली एंग्जाइटी को हटाने के लिए मजबूरन दोबारा हाथ धोना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि बीमारी है ये, तो बीमारी की वजह से दोबारा विचार आने लग जाता है और ऐसे ही ये एक साइकिल चलती रहती है। तो इसका इलाज भी संभव है। इसका इलाज करने के लिए दो तरह की चीजें होती हैं, एक दवाई दी जाती है और साथ में थेरेपी या काउंसलिंग होती है। ये बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी है और इसमें कोई शर्म वाली चीज नहीं है, ये कोई भी मन की कमजोरी नहीं है। ये जैसे बाकी शारीरिक बीमारियां होती हैं वैसे ही एक बीमारी है। अगर आपको किसी भी अपने जान पहचान में, रिश्तेदारी में या फिर दोस्तों में किसी को भी ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं किसी में, या आपको खुद को ऐसे कोई लक्षण महसूस होते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी किसी मनोरोग विशेषज्ञ को या साइकियाट्रिस्ट को जागृति में कांटेक्ट कर सकते हैं इसके इलाज के लिए।